तो स्वागत है आप सभी का आरबी कोचिंग सेंटर में। यह जो है हम लोग का यूज ऑफ वाज एंड वर है। इसको पहले हम लोग संक्षिप्त तालिका इसका पढ़े थे, इसके बाद हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस पढ़े थे, इसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य एक ही में दे दिया, इसलिए हम दोनों को एक ही साथ पढ़ेंगे। अब देखिए निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य में ऐसे रहता है, मैं तैयार नहीं था, मैं तैयार नहीं था, और हम लोग लाचार नहीं थे, तुम उपस्थित नहीं थे, वे लोग थके नहीं थे, हम लोग किसान नहीं थे, आप एक नेता नहीं थे। अब इंट्रोगेटिव का कैसे प्रश्न पूछता है ये देखेंगे। क्या मैं गलत था, क्या मैं गलत था, क्या तुम गरीब थे, क्या तुम गरीब थे, और इसका है क्या वे लोग दुखी थे, क्या वे लोग दुखी थे, और यह है क्या रवि और गोपी दोषी थे, क्या रवि और गोपी दोषी हैं। इसमें और लगा गया है, इसको हम अभी बताएंगे इंट्रोगेटिव में। और क्या वह एक चोर था। यही सब हम लोग का 12 ट्रांसलेशन है, इसी को हम लोग को बनाना है। और हम लोग निगेटिव से शुरू करेंगे और इंट्रोगेटिव को आज ख़त्म करेंगे, और वाजवर भी हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, और वाजवर का चैप्टर भी जो था वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम निगेटिव सेंटेंस को करने जा रहे हैं। आप लोग देखिए, मैं तैयार नहीं था, मैं तैयार नहीं था। आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, आई वाज नॉट, आई वाज नॉट रेडी, आई वाज नॉट रेडी, आई वाज नॉट रेडी। नॉट यहाँ पर जो नहीं है ना, देखिए दोस्तों, यह नहीं जो है ना, यह हमारा नया शब्द आ गया है, नहीं नया शब्द आ गया है। इसलिए पहले हम लोग मैं के मीनिंग लिखते थे और था कि, ये सब हमारा कोई भी क्रिया बदला नहीं गया, सिर्फ यहाँ नहीं आ गया तो यह हमारा नहीं के स्थान पर लग जाएगा। और रेडी जो भी चीज़ जो यह हम लोग का वर्ड होता है ना, जो भी जो लोग जैसे उपस्थित है, ये सब हम लोग का एकदम लास्ट में चला जाता है, एकदम लास्ट में चला जाता है। इसलिए इसका हो जाएगा आई वाज नॉट रेडी। अब अगला सेंटेंस है हम लोग का, हम लोग लाचार नहीं थे, हम लोग लाचार नहीं थे। तो इसका अगर देखिए लाचार, लाचार का मीनिंग बहुत लोग को दोस्तों नहीं याद है, इसीलिए आप लोग याद कर लीजिए। लाचार, लाचार की होती है हेल्पलेस। लाचार की मीनिंग होती है दोस्तों हेल्पलेस। हेल्पलेस मीन्स लाचार होता है, आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि हेल्पलेस लाचार का मीनिंग बहुत भारी है। और देखिए हम लोग लाचार नहीं थे, अब इसको हम लोग बताएंगे कैसे होगा। वी के साथ वर का प्रयोग होता है, वी वर नॉट हेल्पलेस, वी वर नॉट हेल्पलेस, वी वर नॉट हेल्पलेस। इसका होगा देखिए नहीं भी, इसमें नया सब नहीं, और यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, ये सब हम लोग का नया है, इसलिए यहाँ पर नॉट लगेगा। और लाचार की मीनिंग हेल्पलेस है, यहाँ पर हमने लिखा है। अब देखिए तुम उपस्थित नहीं थे, तुम उपस्थित नहीं थे, तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है, वर का। you were not present, you are not present, you are not present। you मीन्स तुम होता है। देखिए यू आप, ये सबका यू होता है मीनिंग तुम या आप, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। और उपस्थित के मीनिंग प्रेजेंट होती है, ये हमने इसके पिछले वीडियो में भी पढ़े थे, उपस्थित के मीनिंग। और थके, अब हम लोग का अगला सेंस पढ़ेंगे, इसमें थके आ गया, थके की मीनिंग अभी हम आप लोग को बताएंगे। देखिए पहले इसको पढ़ते हैं सेंटेंस को। वे लोग थके नहीं थे, वे लोग थके नहीं थे, तो इसका होगा देखिए देखिए वे लोग है तो दे, वर, दे के साथ वर का प्रयोग होता है, दे वर। थके का मीनिंग अभी आपको बताना है, दे वर नॉट। अब देखिए थके जो है इसमें नई चीज आ गई है, तो थके की मीनिंग हम आपको बता रहे हैं, दे वर नॉट टायर्ड। देखिए थके की मीनिंग अब हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा दे रहे हैं।
देखिए टायर्ड है, इसका थके का मीनिंग टायर्ड होगा और सेंटेंस क्या होगा, दे वर नॉट टायर्ड। और या इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो दे वर नॉट टायर्ड हो जाएगा और इसका हिंदी है वे लोग थके नहीं थे। सिंपल यही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, हम लोग किसान नहीं थे, हम लोग किसान नहीं थे, लोग की बात कर दिया है हम लोग, तो इसमें कोई बहुवचन परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वी वर नॉट फार्मर, वी वर नॉट फार्मर, वी वर नॉट फार्मर, इसका हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर वी वर नॉट फार्मर क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, देखिए वी के साथ वर का प्रयोग होता है, ये हम लोग पहले ही जानते हैं। और किसान की मीनिंग फार्मर होती है और नहीं की मीनिंग नॉट होती है, ये हम लोग को पता है, इसलिए इसकी मीनिंग दोस्तों यही हो जाएगी और इसकी मीनिंग बदलेगी नहीं दोस्तों। और देखिए यह हम लोग का अगला सेंटेंस है, आप एक नेता नहीं थे, आप एक नेता नहीं थे, कैसे नहीं थे अब ये हम लोग को नहीं पता है, तो आप एक नेता नहीं थे, ये तो हम लोग को ट्रांसलेशन बना है, इसको हम लोग बनाना है, इसी को हम लोग बनाएंगे। आप लोग एक नेता नहीं थे, आप एक नेता नहीं थे, तो इसका होगा यू के साथ किसका प्रयोग होता है दोस्तों, आप लोग को पता है यू के साथ किसका प्रयोग होता है, क्योंकि हमने ये आपको बहुत पहले ही बता चुका है। इसके साथ होगा यू वर नॉट अ लीडर, यू वर नॉट अ लीडर। यहाँ से दोस्तों जब यह नकारात्मक वाक्य था, यह यहाँ से तो हम लोग का फिनिश हो गया, क्या हो गया, फिनिश। जब नकारात्मक वाक्य LEADER होता है, नेता का मीनिंग लिख दे रहे हैं, आप लोग को नहीं आता होगा, बहुत लोग को नहीं आता है नेता का मीनिंग। लीडर, नेता की मीनिंग लीडर होती है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इसको हम लोग पढ़ने पर पता चल जा रहा है कि प्रश्न कोई हमसे पूछेगा। देखिए क्या मैं गलत था, पूछ भी दिया क्या मैं गलत था, मैं गलत था, क्या मैं गलत था, तो होगा वाज आई रॉन्ग, वाज आई WRONG। देखिए दोस्तों यहाँ यह जो गलत की मीनिंग है ना, गलत की मीनिंग कई लोग ऐसे लिख देते हैं RONG और कोई लोग WRONG। कई लोग इस मीनिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको लिखे, कौन सही होगा कौन गलत होगा। तो आज आप लोग जान जाइए कि यह जो रॉन्ग है ना यह गलत है और जो यह रॉन्ग है यह सही है। इसको पढ़ा तो जाना दोनों के एक ही पढ़ा जाएगा, पर यह इसकी मीनिंग गलत है और इसकी मीनिंग सही है, रॉन्ग की मीनिंग गलत हो जाए। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, क्या तुम गरीब थे, क्या तुम, प्रश्न तो पूछ ही रहा है क्या तुम गरीब थे, तो इसका होगा वर यू पुअर। देखिए दोस्तों वर, जब प्रश्न हमारा पहले प्रश्न जब देखिए जब हमारे पहले प्रश्न पूछ देना दोस्तों तब जो हम लोग का ये वाज वर्ड कुछ भी नहीं, वाज वर्ड जो रहता है इसको हम लोग एकदम पहला पे लिखेंगे, क्या पे लिखेंगे, पहले स्थान पर, इसीलिए प्रश्न पूछने से इसको पहला पर रखा जाता है, आप लोग जान गए होंगे। अब देखिए अब क्या वे लोग दुखी थे, क्या वे लोग, तो वर के साथ किसका, दे के साथ किसका प्रयोग होता है, वर का, तो वर दे दुखी का मीनिंग होता है सैड, वर दे सैड। प्रश्न पूछता ही रहता है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि। और देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें पता चल जाएगा ये सब। और क्या सीता सुंदर थी, क्या सीता सुंदर थी, नाम आ गया ना दोस्तों। अब देखिए क्या, तो वाज सीता, देखिए हम सीता को ऐसे लिख देंगे ना, ऐसे छोटा लेटर में, देखिए यहाँ पे लिख के बता रहे हैं आप लोग को सही से, सीता। देखिए इन दोनों में थे ना, अगर हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे तो अगर दोस्तों किसी का भी चाहे वो मेरा नाम हो, आपका नाम हो, चाहे किसी का भी नाम हो, उसका फर्स्ट लेटर बड़ा रहना चाहिए, अगर फर्स्ट लेटर को छोटा लिख दिया जाएगा तो वह नहीं मान्य रहेगा। देखिए इसका हो जाएगा वाज सीता
और सुंदर की मीनिंग क्या होती है? ब्यूटीफुल। वाचिका ब्यूटीफुल। देखिए जब नाम था तो वाज लगाया, एक नाम था तो वाज से था। अब देखिए अब इसी में कहा, यह जो प्रश्न है इसी में कहा, यह ट्रांसलेशन है पर इसको अलग तरीके से दे दिया है। इसको हम लोग पढ़ेंगे तब बनाएंगे। देखिए क्या रवि और गोपी दोषी थे? क्या रवि और गोपी दोषी थे? यह तो पूछ दिया, बड़ा बड़ा लग रहा है ना, तो इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए जब यह दो नाम हो, एक से अधिक नाम हो, एक से अधिक नाम हो, तब दोस्तों तब वर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका होगा वर, और रवि की मीनिंग RAVY, वर रवि एंड गोपी, वर रवि एंड गोपी दोषी। दोषी की मीनिंग भी बहुत लोग को नहीं आती होगी दोस्तों, हम लिख दे रहे हैं। गिल्टी। पर दोस्तों गिल्टी पर इसकी एक और खासियत है। देखिए क्या, देखिए यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर बड़ा है किसी के नाम के सामने, यहाँ पर भी, पर क्यों बड़ा हुआ है? इसको छोटा भी तो कर सकते थे ना, पर नहीं। देखिए हमने आपको अभी जस्ट बताया था कि फर्स्ट लेटर हमारा चाहे नाम चाहे कोई भी हो, लास्ट में हो चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी नाम हो, उसका पहला लेटर जो है ना उसको अगर हम लोग बड़ा नहीं लिखेंगे तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। और चाहे नाम कितना भी हो उसका फर्स्ट लेटर हम लोग को बड़ा लिखना चाहिए।